जरा एक साथी लिख रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, अगर किसी को आवाज में दिक्कत हो तो जरा लिखिए। एक आदमी तो हो सकता है कि उसको आवाज में आ रही हो, शायद नेटवर्क इशू हो, लेकिन अगर और किसी को भी नहीं आ रहा तो जरा बताएं। एक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक शिक्षक का दर्द कितना असहनीय लग रहा है, और उन्हें ये सालता रहा, मिस करते हैं कि वो शिक्षक नहीं बन पाए। मैं एक शिक्षक क्यों नहीं, लेकिन अब आपकी कठिन मेहनत को देखकर लगता है मैंने अच्छा किया शिक्षक नहीं बना। मैं इतनी मेहनत रोज नहीं कर पाता, हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि अधिक से अधिक काम करूं, लेकिन आपकी मेहनत के आगे मेरा काम कुछ भी नहीं है। जिन परिस्थितियों में आप काम करते हैं वो कठिन काम है, मेरे काम की परिस्थितियां बहुत आसान है। जय हिंद, जय शिक्षक। इस पोस्ट को पढ़ के कोई भी आदमी कितना सोचेगा। ऐसे अधिकारी भी समाज में हैं, ऐसे लोग भी समाज में हैं, ऐसे लोग जब इन पोस्टों के जरिए शिक्षक का सम्मान करते हैं। ये सार्वजनिक पोस्ट लिखी है, ये कोई छुपी हुई पोस्ट नहीं है। और सार्वजनिक पोस्ट किसके सामने जाएगी? उन्होंने ये परवाह नहीं की कि अधिकारी देखेंगे और अधिकारी इस पर हमारे खिलाफ भी लिख सकते हैं, हमारे खिलाफ सवाल कर सकते हैं। लेकिन जो उनकी टिप्पणी थी वो बेबाक शैली, बिल्कुल खुले अंदाज में उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा, मैं शिक्षक नहीं बना, मैं आज समझ रहा हूं ठीक रहा। अब आप सोचिए, आप समझिए, एक शिक्षक का जीवन कितना संकटमय होता है। सुबह 9 बजे जाने के लिए क्या 9 बजे उठना पड़ता है? 6 बजे से मन मस्तिष्क में सवाल घूमते हैं 9 बजे जाने के लिए। बिस्तर छोड़ना, रोज के जो कार्य है उन्हें निपटाना, नहाना धोना, 1-2 मिनट बच्चों से, परिवार से सब कुछ बातचीत करना, उसके बाद हाँपते हूंपते जल्दी जल्दी साइकिल, स्कूटी, मोटरसाइकिल, जिससे भी जाना है उठाना और फिर भागना, जल्दी जल्दी स्कूल पहुंचना, स्कूल में जाते ही प्रार्थना कराना, प्रार्थना सभा कराना, बच्चों को असेंबली में बुलाना, उन्हें बताना, उसकी बातचीत करना, और जब असेंबली हो जाए उसके बाद आगे उन्हें कक्षाओं में भेजना, और कक्षाओं में भेजने के बाद उनके विधिवत पठन पाठन की व्यवस्था कराना। अगर 5 क्लास के बच्चे हैं, 8 क्लास के बच्चे हैं, और उन सबको, सब में टीचर नहीं है, तो सबको एडजस्टमेंट करना, किसमें कौन पढ़ाएगा? छोटा काम है, इसे आप छोटा काम मानते हैं? और इस सब के बावजूद भी फिर आगे बढ़ना, फिर दिन भर उन सबको संभालना, बच्चों को, शाम को फिर छुट्टी करना, कल की कार्य योजना तैयार करना, कल क्या क्या और करना है, कल किस किस क्लास में किस किस की ड्यूटी, किसको भेजना है, किसको रोकना है, किसके साथ बात करनी है। ये सारी चीजें शिक्षक ही करता है। वो सिर्फ किस लिए करता है कि शिक्षक के साथ एक टैग लगा हुआ है, शिक्षक समाज का निर्माण करता है, शिक्षक समाज का। और शिक्षक इस सब के बावजूद हाशिए पर नहीं होता है, लेकिन शिक्षा मित्र अनुदेशक हाशिए पर है। उसे तो अपने मन के हिसाब से मानदेय, तनख्वाह, वेतन मिलता है, इसलिए वो, उसका परिवार चल जाता है, तो वो पारिवारिक विद्वेष में नहीं पड़ता है। लेकिन शिक्षा मित्र अनुदेशक, उसे अपने परिवार चलाने के लिए पैसे नहीं मिलते, तो उसे अपने परिवार के भोजन और राशन पानी के लिए पैसे नहीं मिलते, इसलिए वो उलझन में है। उसके खाते में भी अगर 1 लाख रुपया क्रेडिट होते तो वो कभी सरकार से रोज गुजारिश नहीं करता। वो कहता, बताओ काम, बताओ क्या कराना है, कितनी क्लासें पढ़वानी है, बताए जाओ। वो बेचारा सोचता है कि सुबह बनेगा क्या, दोपहर में बच्चों ने खाया क्या होगा, और शाम के लिए भोजन की व्यवस्था क्या होगी। वो तो इसी में उलझन में उलझा हुआ है। उस पर उसके पास इतने काम यूपीएससी ने गिनाए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ ने,
वो सारे काम करता है। जो शिक्षक करता है वही अनुदेशक शिक्षा मित्र करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, इसमें कोई अलग नहीं है। अलग है तो उसका मानदेय, अलग है तो उसका वेतन, अलग है तो उसकी भुखमरी, अलग है तो उसकी बेइज्जती, अलग है तो उसकी जलालत, अलग है तो पल पल मरने के लिए तैयार, और अलग है तो भूखा प्यासा बीमार हारी तड़पता परिवार। कोई सोच सकता है इतनी शानदार प्रणाली जिस पर पूरा देश गौरवान्वित होता है, उस प्रणाली में पढ़ाने वाला शिक्षक, पढ़ाने वाला अनुदेशक भूख और प्यास से पीड़ित है, परिवार के लिए भरण पोषण के लिए